हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी विद मुकेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फोर्थ ग्रेड अधिकारी की भर्ती में आपको दस्तावेज किस क्रम में भरने हैं। तो ये देखो, सबसे पहले ये फॉर्मेट आएगा, आपको ये प्रिंट निकालना है। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ आपको अपनी फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना नाम लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया, पूरा फिल कर दिया है। और ये 1 जनवरी 2026 तक अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो आप एज कैलकुलेशन आएगा गूगल से, वहाँ से आप कनेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले ना जो ये फॉर्म है ना, इसको कलेक्ट मत करना। सबसे पहले नंबर आएगा स्क्रूटनी फॉर्म का। सबसे पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म सबसे ऊपर वाले शीट पे स्क्रूटनी फॉर्म रखना है। स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको प्रिंट आउट मिला था 11 पन्नों का, इसमें फीस वाली रसीद भी शामिल है। तो इसमें आपको हाँ करना है और जारी करने की तिथि, मतलब आपको किस दिन आपने स्क्रूटनी करवाई वह तारीख लिखना है आपको। फिर उसके बाद है मैट्रिक, हाई लेवल, सेकेंडरी लेवल, मतलब ये जन्म तारीख के लिए आएगी 10वीं की मार्कशीट। तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, उसके बाद 12वीं की तो आप लिख देना 2B, ग्रेजुएशन की तो 2C, 2D, 2E, 2F, ऐसे करके पूरी वो अटैच करना, ठीक है। यहाँ हाँ लिख देना और यहाँ 10वीं की जो रिजल्ट आया था ना वो तारीख लिख के, मतलब कितने पेज में है, जैसे मेरी है 12 से 18, तो 12 से 18 से आप भी पेज काउंट करके लिख देना। पहले 1 से 11 स्कूटी आ गई, फिर 12 से 18 ये आ गई, फिर 3 नंबर पे आएगा मूल निवास। तो मूल निवास को आपको क्या करना है कि मूल निवास है, हाँ करना है आपको। और किस तारीख को आपको मूल निवास बना था वो आपको डेट इधर लिखना है, ठीक है। मैंने ये पेज खाली छोड़ा है क्योंकि उसमें डेट डली हुई है, तो आप डेट डाल देना, ठीक है। और नीचे लिख देना क्रमांक, लिख देना 19 नंबर पे, जैसे 1 से 11 भी आ गया, 12 से 18 ये आ गया, 19 पर मूल निवास आ गया। तो मूल निवास की आप डेट यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद जाति का आएगा, किसी ने एफिडेविट बनाया है तो वो भी लगा देना, या किसी का नवीनतम है तो रहने देना, ठीक है। यहाँ करना है। और किस तारीख को आपको वो बना था, वो उस पर दी गई डेट, वो उस पर ये लिख देना, यहाँ पे प्रश्न के लिखना, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर अन्य श्रेणी यदि है, जैसे अन्य श्रेणी में विकलांग है, परित्यक्ता, खेल कोटा है तो लिख देना, हाँ लिख देना, नहीं है तो यहाँ नहीं करना है और इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। ब्लैंक को खाली छोड़ देना, जैसे मैंने छोड़ रखा है ना, इसे आपको खाली छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद मूल ये चरित्र प्रमाण, ये ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। जो 2 राजपत्रित अधिकारी के जो चरित्र है ना वो ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। ओरिजिनल शेड तैयार करने, ओरिजिनल लगाना आपको। उसके बाद वचन प्रपत्र, शादी कागज पे वो आपको हो गया। संविधान शपथ पत्र, संविधान शपथ पत्र है वो, इस पर हाँ करना है और कितने पेज पर वो पेज लिखना है, ठीक है। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण तो 2006 से पहले हुआ है उनको शपथ पत्र लगेगा, 2006 के बाद में हुआ है तो उनके लिए वो उसकी टू कॉपी लग जाएगी और किस तारीख को जारी हुआ था वो डेट लिख जाएगी। और यदि किसी ने फार्म भरते समय अविवाहित कर दिया और अब वो विवाहित है तो आप एफिडेविट बना लेना, ठीक है। एफिडेविट बनने के बाद वो लगा देना, उस पर क्रमांक जहाँ लिख देना कि 28 29 से कितने नंबर पे आता है वो लिख देना, ठीक है। और संतान संबंधी घोषणा पत्र, राजपत्रित अधिकारी सिग्नेचर आपने करवा लिए है, उस पर हाँ करना है, किस तारीख को करवाई सिग्नेचर, और ये पेश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे सामान्य घोषणा पत्र, ये भी आपने एफिडेविट बना लिया होगा। विकल्प पत्र वो भी है उसमें। और नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो आपकी हैंड राइटिंग वाला है ना वो, उस पर हाँ करना है, किस तारीख को वो लिखा था आपने, और ये पेज लिख देना, ठीक है। उसके बाद में स्वयं का फोटो पहचान पत्र, जिसमें आपका या आधार कार्ड ले लो, पहचान ले लो, कोई सा भी ले लो, पैन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग जो भी है, हाँ कर देना। और किस तारीख को जारी हुआ था वो साइड में इधर जो आधार कार्ड है ना उसके साइड में इधर दिया गया है कि किस तारीख को जारी हुआ था, वो डेट लिखना। ये आपका चेक लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। इसको चेक लिस्ट मतलब 3 सेट तैयार करोगे ना तो सबसे ऊपर ये चेक लिस्ट रहेगी। 1 सेट तो ओरिजिनल का होगा और 2 सेट आपके कॉपी के लगेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। जैसे आपको अंक तालिका लगाना, तो इधर जो लिखा है ना 2B 2C 2A आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम दिया गया है और आपको मतलब 10 की एक ही लगाई हुई है, तो आप 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल और उसकी डिग्री लगा देना, ठीक है। उसमें उसको PS2 कॉपी लग जाएगी उसकी। और चरित्र प्रमाण पत्र ये ओरिजिनल लगेंगे। ये सब ये एक पेज तो मतलब एक सेट तो ओरिजिनल का ही लगेगा, 2 सेट आपको कॉपी लगाना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैंने किस प्रकार लगाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आपका स्कूटी फॉर्म का फर्स्ट पेज आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये सेकंड आ गया। इस पर आपको PDF निकाली थी ना 11 पेज की, वो पूरी PDF लगाना, ठीक है। ये आ गया अटेस्टेड फॉर्म, एक अटेस्टेड फॉर्म तो ओरिजिनल और 2 अटेस्टेड फॉर्म की 2 कॉपी,
तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपने भरा था ना, ये यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं आपको, अटेस्टेशन फॉर्म है ये। और उसके बाद ये रसीद वाला, उसके बाद ये रसीद वाला आ जाएगा, ये रसीद की स्लिप आ जाएगी, ये रसीद की स्लिप है, ये भी लगाना है, ठीक है। ये आ गया 11 पेज का आ गया स्क्रूटनी फॉर्म। फिर 2 नंबर पे आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जिस प्रकार आपको लिखना है 2B, 2C, 2E, 2F ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका मूल निवास आ जाएगा। उसके बाद आप जाति का आ जाएगा, ठीक है। किसी ने एफिडेविट बनाया जी मेरी तरह, जैसे ये मैंने बना रखा है एफिडेविट, तो आप भी बना लेना, किसी को है बना नहीं बनाया तो बना लेना, ठीक है। फिर इसके बाद चरित्र आ जाएगा, ये चरित्र ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। 1 और 2 चरित्र ओरिजिनल लगेंगे, ठीक, एक ये ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट ग्रेजुएशन का है, आपने क्या इंक्लूड किया उसका चरित्र है, यह भी आप उसमें इंक्लूड कर देना, ठीक है। उसके बाद वचन प्रपत्र है। उसके बाद ये देखो विवाहित वाला है, विवाहित अभ्यर्थी द्वारा दहेज संबंधित है ये आ गया संतान संबंधी, यहाँ पे सिग्नेचर होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया सामान्य घोषणा पत्र आ गया, सबके पास इनको होगा शायद। और फिर उसके बाद ये शपथ पत्र आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आएगा विकल्प पत्र, ये भी हो, इसमें लिखा हुआ है विकल्प पत्र, वो आ गया विकल्प पत्र। ये नमूना हस्ताक्षर, ये नमूना हस्ताक्षर आ गया। इस प्रकार आपको एक लास्ट में आएगा आधार कार्ड या कोई भी हो तो वो आ जाएगा, मतलब 15 सेट, 15 क्रम, और ये आपको क्रम वाइज करना है, ठीक है ना। जिससे आपको बता देता हूँ, जैसे ये दे रखे है ना, जैसे 1 नंबर पे आपको स्कूटनी भरना है, 2 नंबर मैट्रिक्स, 3 नंबर मूल निवास, 4 पे ये भी, ये सब है ना, मतलब ये जो भी ये दिया गया है ना, आपको क्रम वाइज सेट करना है। ऐसा नहीं हो कि ये ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, ये इधर कर दो, नहीं नहीं, पूरे क्रम वाइज करना है। जैसे और इधर हाँ हाँ लिखना है, उधर आपको मतलब तारीख किस तारीख को ये हुआ था वो तारीख लिखना है। और दस्तावेज पर संख्या कितने पेज पे है, जैसे मेरे टोटल पेज हो गए 34, तो मेरे को 3 शेड तैयार करना है। एक शेड तो ओरिजिनल का हो गया, एक शेड तो ओरिजिनल का हो गया, और 2 शेड मेरे को करने हैं, मतलब 2 की कॉपी करनी है। ये तो ओरिजिनल तो मेरे को वापस दे देंगे, और ये जो 2 कॉपी है ना, ये उनके पास ही, वो अपने पास ही रखेंगे। तो आपको 2 इसकी आपकी 2 की आपको मतलब कॉपी करना, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको इस प्रकार तैयार करना है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और भी मेरे को बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या करना है मेरे को। क्या चैनल अभी नया नया चालू किया है, तो बताना मेरे को कमेंट करके कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई कैसी लगी, कुछ और चेंज करना है, देखो धीरे धीरे चेंज सब हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ये तो इम्पोर्टेंट बात है, सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद।